हम हम लोग अपने अगले टॉपिक पे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे उपचयन, अपचयन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। और क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम की व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिसका नाम क्या है बाबू? उपचयन, अपचयन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, वे लोग एक बार उसे जा करके जरूर देखें, ताकि आप हमारे क्लास का लाभ उठा पाए, आप एक अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। बाबू, उपचयन जो है, आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? उपचयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम क्या है बाबू? ऑक्सीकरण। याद रखिएगा, उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। तो सवाल ये रहा, उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग। सिंपल, किसी पदार्थ में, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी। सिंपल, एकदम ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। है ना आसान? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि, या दोनों होता है, दोनों, वृद्धि या हाइड्रोजन की ह्रास यानी कमी होता है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, मैंने क्या कहा था? अगर आप ध्यान से यहां ही देखे होंगे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन की कमी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसी को मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा भी है। इसमें दो तरह के एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। एक तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता हुआ आपको दिखेगा, और दूसरा आप किसी पदार्थ से हाइड्रोजन की कमी होते हुए देखेंगे। अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो भी उपचयन या ऑक्सीकरण, या योग ना होकर के सिर्फ हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो भी ऑक्सीकरण या उपचयन होगा। जरूरी नहीं कि दोनों हो, कोई एक भी होगा ना तो भी हम उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कह सकते हैं। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास हो, कमी हो, तब ऐसी स्थिति में उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आप एग्जाम्पल देखिए इसका। आपको पहला एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन का योग, क्या बाबू? अगर ऑक्सीजन का योग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, उपचयन कहते हैं। ठीक। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन की कमी हो तो भी उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। दोनों कंडीशन है, ऑक्सीजन जुड़े तो भी उपचयन, हाइड्रोजन की कमी हो तो भी उपचयन। मानकर चलिए C+O2 गिव्स, क्या बनेगा बाबू? CO2। C+O2 क्या बना? CO2। यानी C कोई पदार्थ है, उसमें क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है ना। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। कभी कभी क्या होता है बाबू? कह रहा है कि मानकर चलिए दिए गए समीकरण में उपचयित हो रहा पदार्थ कौन है, यानी ये जो समीकरण दिया है इसमें कौन उपचयित हो रहा है? तो बताइए, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ ना। तो किसका उपचयन हो रहा है बाबू? कार्बन का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है बाबू? कार्बन का। अगर मानकर चलिए यही रहता H+O2 तो क्या बनता बाबू? SO2।
यानी यहाँ भी किसी पदार्थ में यहाँ भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। एक और बात, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि मानकर चलिए जब कोई रिएक्शन हो रहा हो, उपचयन अभिक्रिया हो रहा हो, तो वहां आपसे पूछ सकता है कि जो उपचयन अभिक्रिया हो रहा है उसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो ज्यादा सोचे बाबू, ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ? सल्फर के साथ, यानी गंधक के साथ। तो इसमें उपचयन किसका हो रहा है मेरे भाई? गंधक का उपचयन हो रहा है। कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा क्या? ऑक्सीजन का योग उपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन की कमी को भी हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन की कमी होगी तो भी उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे। तो मानकर चलिए हमारे पास एक यहाँ कोई यौगिक है H2S, और इसका अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ बाबू? क्लोरीन के साथ। तो ये रिएक्शन कर करके बना है 2HCl, और S क्या हो गया हमारा? बाहर निकल गया है। तो आप जरा सा सोचे, इधर S के साथ कौन था? H। S के साथ कौन था? H। अब यहाँ S के साथ H है कि नहीं है? तो जब यहाँ S के साथ H इधर है और यहाँ S के साथ H नहीं है, तो आप बताइए S के साथ किसकी कमी हुई है? H की कमी हुई है ना। H मतलब हाइड्रोजन। तो जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हो तो भी उसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब सवाल ये रहा कि सर इस रिएक्शन में किसका उपचयन हो रहा है? तो बताइए किसका हाइड्रोजन कम हुआ है? सल्फर का ना हाइड्रोजन कम हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है, तो हम लोग किस पर टिक करेंगे बाबू? H2S का क्या हो रहा है बाबू? उपचयन हो रहा है। तो यहाँ दोनों बातें आप समझ गए, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देकर दिखाया है। यहाँ तो मेरे भाई अगला टॉपिक है हमारा अपचयन अभिक्रिया। कौन सा है बाबू? अपचयन अभिक्रिया। और मैं आपको बताऊं, अपचयन को ना अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपचयन को और कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि जो अपचयन अभिक्रिया है ना बाबू, यह उपचयन के बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे? उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था या हाइड्रोजन निकल रहा था। और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा। यानी सिंपल, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी। बोलो, अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी। अब हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे सर अपचयन या अवकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग यानी बाबू वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस प्रकार के अभिक्रिया को अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बताओ बाबू, कितने लोग को समझ में आया कि ये बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया के उल्टा है? बोलो बोलो, कमेंट करो, आप लोग बताओ जल्दी से कि कौन कौन जान गया कि अपचयन अभिक्रिया बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया के उल्टा है। तो सर हम लोग जान गए कि अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन कम हो रहा है। यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या हम इसी बात को यहाँ नीचे लिखें? यस।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं बाबू? बोलो बच्चा लोग बोलो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सर वियोजन सर हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में दो चीज हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बाबू? योग हो रहा है, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से दोनों एग्जाम्पल को देख रहे हैं। पहले हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन का योग। बोलो हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? बोलो बोलो हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? सर अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बोलो H2 प्लस I2। तो H2 प्लस I2 बोलो क्या बनेगा? H2 प्लस I2 क्या बनेगा बाबू? 2HI। क्या बनेगा बाबू? 2HI। तो बताओ I के साथ कौन जुड़ा है? I के साथ कौन जुड़ा है? सर H जुड़ा है। I के साथ कौन जुड़ा है? H जुड़ा है। तो I के साथ जब H जुड़ा है तो H के जुड़ना को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ पूछूं, सर इसमें कौन पदार्थ अपचयित हो रहा है? क्या हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है कि ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है? तो बताओ कौन अपचयित हो रहा है? तो बताओ आयोडीन के साथ कौन जुड़ा है? कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है ना। तो अपचयित कौन हो रहा है? अपचयित कौन हो रहा है? तो सर आयोडीन हो रहा है। कौन हो रहा है बाबू? I2 का अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है बाबू? I2 का अपचयन हो रहा है बच्चा जी, I2 का अपचयन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है बाबू, दूसरा एग्जाम्पल है हम आपको दिखा रहे हैं, H2 प्लस N2 बनेगा 2NH3। क्या बनेगा बाबू? 2NH3। तो आप बताइए यहाँ N के साथ कौन जुड़ा है? तो N के साथ सर हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? अपचयन अभिक्रिया होगा। लेकिन बच्चा जी इसमें अपचयन किसका हो रहा है? तो सर अपचयन इसमें नाइट्रोजन का हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है बाबू? नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है। क्या मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं? H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा बाबू? 2HCl बनेगा। तो बोलो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है? बोलो Cl2 का अपचयन हो रहा है। क्या आप इन तीनों एग्जाम्पल में देखिएगा कि किसी पदार्थ में कौन जुड़ रहा है? किसी पदार्थ में कौन जुड़ रहा है? तो किसी पदार्थ में सर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन के योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चा जी हम लोग उसको अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आदमी थक जाता है, क्या कीजिएगा। अगला हम लोग इसके, ये तो रहा हाइड्रोजन का योग। अब हम लोग ऑक्सीजन की कमी को देखते हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बाबू? तो कहिएगा सर अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा, दोनों स्थिति में उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा जी? उसे हम लोग अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। सर उसे हम लोग अपचयन या किसकी कमी बाबू? बच्चा जी किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी। तो आप बताओ किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन या अवकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अपचयन या अवकरण कहेंगे। तो मान कर चले यहाँ पे CuO है। क्या है बाबू? कॉपर ऑक्साइड है। और इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दें बाबू? कार्बन के साथ कराएं। और ये रिएक्शन करके बन गया Cu प्लस Cu। तो आपने क्या देखा? यहाँ O किसके साथ था बाबू? Cu के साथ था। यहाँ O किसके साथ था? Cu के साथ था। लेकिन अब बताइए यहाँ Cu के साथ O है क्या? Cu के साथ O है क्या? यानी Cu में किसकी कमी हुई है? ऑक्सीजन की कमी हुई है सर। तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब आप बताओ बाबू यहाँ अपचयन किसका हुआ है? तो सर Cu में से CuO में से O गायब हो गया है, यानी बर्बाद कौन हुआ है? CuO। तो सर अपचयन किसका हुआ है? CuO का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है बाबू? CuO का अपचयन हुआ है। अगला एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ZnO है और इसका भी अभिक्रिया हम C से करा रहे हैं। तो क्या बनेगा बाबू? Zn प्लस CO। तो यहाँ पर भी किसका अपचयन हुआ बाबू? ZnO का अपचयन हुआ है। सर यहाँ भी ZnO का अपचयन हुआ है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? Zn के साथ किसकी कमी हो गई है? यहाँ अकेले है ना रारमोस्मात Zn, यानी Zn के साथ किसकी कमी हो गई है? O की कमी हो गई है। O मतलब ऑक्सीजन, यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बाबू? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे सर, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे।
तो आपने क्या समझा, उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया के बिल्कुल क्या है, विपरीत है, उल्टा है। क्यों सर? क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होता है। सर जी अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, क्योंकि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा जी लोग आपने समझा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को। एक लास्ट बचा है सर रेडॉक्स अभिक्रिया भी, अब इसी हाथ बता ही दीजिए, इसी वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रिया भी बता दीजिए। तो बच्चा जी कितने लोगों को उपचयन और अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया है? आप कमेंट में यस लिखिए, दिल भेजिए तो जल्दी से कि आपको समझ में आ गया है, कि आपको समझ में आ गया है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, अगर ना आया हो तो भी बताएं सर आ गया है तो बताएं कि हाँ मुझे आ गया है। तो सवाल ये रहा कि सर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहती है? तो अगला हमारा सवाल है कि रेडॉक्स 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 अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा है। सर सही में बिल्कुल, रेडॉक्स अभिक्रिया का उत्तर उसके नाम में ही छुपा है। देखो ना बाबू, रेड मतलब होता है रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, क्या होता है बाबू, रेड मतलब रिडक्शन। सर रिडक्शन का हिंदी क्या होता है, अपचयन। क्या होता है बाबू, रिडक्शन का हिंदी क्या होता है, अपचयन। और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बाबू, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का हिंदी क्या होता है सर, तो सर उपचयन होता है। सर बताएं क्या होता है, उपचयन होता है। तो सवाल ये रहा कि जो रेडॉक्स वर्ड्स है, रेडॉक्स शब्द है, वह कितने शब्दों से बना है? तो रेड और ऑक्स से बना है। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्या सर हम कह सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो तो उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे? बिल्कुल, रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स। यानी इसका मतलब ये हुआ अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो, एक साथ हो रहा हो। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो, एक साथ हो रहा हो, उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। डेफिनेशन आप पहले सुनिए, उपचयन या उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको उतार लीजिए और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। थोड़ा सा हम पानी पी ले, तब तक आप लोग उतार लीजिए। तो उतार लिए बाबू, बच्चा लोग आप लोग उतार लिए। रेड प्लस ऑक्स, रेड और ऑक्स मिलकर क्या बना है, रेडॉक्स। यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेल से बने पहले रुक जाए, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि सर इधर CuO जो है, यहां Cu के साथ O है, और इधर Cu के साथ किसकी कमी हो गई है, बोलो Cu के साथ किसकी कमी हो गई है, तो सर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है, Cu के साथ किसकी कमी हो गई है, बोलो बोलो, Cu के साथ किसकी कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो जब Cu के साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो इसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बाबू, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखो,
H2 के साथ क्या जुड़ गया है बाबू, O। यानी यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये हुआ है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। क्या हुआ है बाबू, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है बाबू। क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो बताओ ऑक्सीजन की वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो निकल करके सामने आया कि अगर यहां आप देखेंगे नीचे रिएक्शन में देखेंगे तो CuO में O निकल करके Cu बना है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो इसे क्या कहेंगे, उपचयन। और थोड़ा सा ऊपर देखो H2 H2O में बदल गया है, तो H2 H2O में बदल गया, तो H2 में किसकी वृद्धि हुई है सर जी, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो बताओ जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो सर जी, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।